बिकरू गांव केस में उत्तर प्रदेश हुकूमत बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। जराये के मुताबिक SIT रिपोर्ट की बुनियाद पर 19 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जराये के मुताबिक एक रिटायर्ड IAS और एक मौजूदा IAS के साथ साथ कई PCS अफसर जद में आ सकते हैं। कुल 80 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कानपुर के घाटमपुर इलाके में इंसानियत सोज वाकया पेश आया है। दिवाली की रात 6 साला मासूम का कत्ल कर दिया गया। आज इंकिशाफ हुआ कि इस वारदात को इंसानुमा हैवानों ने अंजाम दिया है। दरअसल घाटमपुर में एक शादीशुदा जोड़ा है जिसकी शादी के 21 साल बाद भी कोई औलाद नहीं है, लिहाजा उन्होंने जादू टोने के चक्कर में एक 6 साला बच्ची की बलि दे दी। वारदात के इंकिशाफ के बाद 2 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुलजमीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो उनका चाचा है, अंकुल का चाचा है, उसने कुछ पैसे बीरन को और अंकुल को दिए थे। इस घटना को करने के पहले चूंकि दोनों ने शराब पी थी, इसलिए जाने के बाद वहां उस लड़की से दुष्कर्म भी करने का प्रयास किया गया और इसके बाद उसको काट करके और उसका लीवर लगा करके परशुराम को दिया गया था। उसने बताया कि ये काम इसलिए किया गया क्योंकि परशुराम की शादी वर्ष 1999 में हुई थी, तब से उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए परशुराम के कहने पर उनके भतीजों ने उससे कुछ पैसे लेकर के इस घटना को अंजाम दिया है। परशुराम और उसकी पत्नी उसको भी घटना की जानकारी थी और शामिल थी। उन दोनों को भी हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है। उनसे अभी गहनता से पूछताछ जारी है। अंकुल और बीरन को जेल भेज दिया गया है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में ले आएंगे। अलीगढ़ के थानाखेर इलाके में आपसी झगड़े में एक बुजुर्ग का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल का लाइव वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाप के बचाव में आए बेटे को भी बदमाशों के जरिए जबरदस्त पीटते हुए देखा जा सकता है। अलीगढ़ के SSP मनीराज जी ने बताया कि गांव के 2 खानदान आपस में लड़े थे, जिसके बाद 55 साला एक शख्स को दूसरे फरीक ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर कत्ल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हथियार को कब्जे में लेकर नामजद 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। दो परिवार के बीच में लड़ाई हुआ था। जो पोखरकत जमीन पर एक पेड़ लगी है, उस पर चटाई के लेके दोनों परिवार आपस में लड़ा था। उस पर लड़ाई के दौरान लाठी डंडा चली बहुत। वहाँ उसके बाद वहाँ पे एक व्यक्ति 55 साल का है, उनका दूसरा पक्ष ने उन्होंने अपना लाइसेंसी असला से उन्होंने गोली चलाया। उस पर उनके गोली लगी थी। उस पर हॉस्पिटल ले जाने के समय रास्ता में उनका मृत्यु घोषित हुआ और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुँच के जो लाइसेंसी असला और सभी बंदूक रिकवरी किया है। जो मुलजिम नामजद है 4 लोग, उनका भी पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया है। दिल्ली और NCR में एक बार फिर से कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों से परेशान मेरठ जिला इंतजामिया ने महकमे सेहत की जेर निगरानी कोरोना मुस्बत अफराद की पहचान और इन्फेक्शन के असरात को बढ़ने से रोकने के लिए खुसूसी जांच मुहिम का आज से आगाज किया है। जिला सतह पर शुरू की गई इस मुहिम के तहत महकमे सेहत और दीगर महकमे के मुलाजमीन की 1400 टीमें शहर से लेकर देहात तक के सभी इलाकों में घर घर जाकर बुखार, खांसी और सांस की परेशानी वाले अफराद की पहचान कर रही है और जांच के लिए लोगों को बेदार कर रही है। चीफ मेडिकल अफसर मुख्तलिफ इलाकों में जांच कर रही टीम का खुद भी जायजा ले रहे हैं और मकामी अफराद भी ज़ाती तौर पर मेडिकल टीम का ताउन कर रहे हैं और लोगों से जांच के लिए खुद आगे आने की अपील कर रहे हैं। मेरठ में इसलिए शुरू किया गया तो हमारे केस बढ़ रहे थे, साथ में हमारी 2-3 डेथ रोजाना हो रही थी मेडिकल कॉलेज और सुभारती में। इस सबको देखते हुए ये प्रशासन ने निर्णय लिया है कि हम इसमें घर से घर जाकर मरीजों को शुरू में ढूंढ लें, जिससे अर्ली उनका डिटेक्शन हो जाएगा तो उनका इलाज भी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि लोग छुपाते हैं, इधर उधर लोग जाके दिखाते हैं डॉक्टर्स को और जब हालत ख़राब हो जाती है तब वो अस्पताल की तरफ आते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी टीमें उनको जल्दी ढूंढ लें और जल्दी ढूंढने के बाद अस्पताल उन्हें पहुंचाएं जल्दी, जिससे उनका इलाज हो जाए। ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही खांसी बुखार जुकाम किसी को है नहीं है, ये पूछ के जा रहे हैं बस परिवार में कितने सदस्य है क्या है। हाँ, थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, तो लोगों को तो जागरूक होंगे। और बाकायदा मस्जिदों से भी ऐलान कराया है कि कोई कोशिश करें कि अपने यहाँ सफाई का ध्यान रखें और किसी तरह से भी कोई बीमार है तो उसकी तला दें और उसकी जांच कराएं, जिससे दूसरे लोग उसकी जद में ना आएँ। और सभी लोगों से ये दरख्वास्त भी की जा रही है कि उन जो टीम आएँ
उनको कोऑपरेट करें और उनके साथ साथ जो है उनको अगर कोई बीमारियां छुपाए ना बल्कि उनको बताएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल के तीसरे मरहले के लिए खुद का रजिस्ट्रेशन तो कराया, लेकिन वो इस मरहले में शामिल नहीं हो सकेंगे। हाल ही में प्रोफेसर तारिक मंसूर ने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाई है, जिसके सबब फिलहाल वो किसी और तरह की कोई वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं और ये कोरोना वैक्सीन ट्रायल के प्रोटोकॉल में भी शामिल है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों मुल्क में कोरोना वैक्सीन ट्रायल के तीसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर तारिक मंसूर सुर्खियों में आए थे। एएमयू में वैक्सीन ट्रायल प्रोग्राम के इंचार्ज प्रोफेसर मोहम्मद शमीम ने बताया कि कोरोना वैक्सीन प्रोटोकॉल के मुताबिक वाइस चांसलर इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो जल्द ही इसमें दोबारा शामिल हों। साहब ने कुछ दिन पहले ही इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाई थी। ये रूटीन होता है, हर साल लगती है वैक्सीन इसी मौसम में जब विंटर शुरू होते हैं। तो जब हमने हिस्ट्री ली, उनका स्क्रीनिंग हमने की उनकी, तो मालूम चला कि उन्होंने 1 हफ्ते पहले वैक्सीन लगवाई थी। तो अभी उसको एक्सक्लूड कर दिया है। आगे के फेज़ में हम कोशिश करेंगे उनको एनरोल करने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी 7 साला तकरीबात मना रही है, जिसके तहत सर सैयद एकेडमी में आज एक ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें 6 अहम किताबों का इजरा अमल में आया। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर मौजूद रहे। वाइस चांसलर के हाथों मकालात सर सैयद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैलेंडर 1932 और तफहीम सर सैयद के अलावा 3 दीगर किताबों का भी इजरा हुआ। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि इन किताबों को दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों में भी तर्जुमा करके शाया किया जाए, ताकि सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मकालात सर सैयद पर मारूफ नक़ाद प्रोफेसर शाफिक क़िदवाई ने तबसरा भी पेश किया। जैसा कि आपको मालूम है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी 7 साला तकरीबात मना रही है और सर सैयद एकेडमी इस सिलसिले में अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत हाई लेवल पर कर रही। किताबों की इजरा का फंक्शन हुआ, जिसमें 6 किताबों का इजरा अमल में आया। मोहतरम वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने 6 किताबों का इजरा सर सैयद एकेडमी में ऑनलाइन फंक्शन के अंदर किया। सर सैयद का ये जो मकालात का जो पहली जिल्द शाये हुई है, 2 जिल्दें मिला के छपी, तो इसमें पूरी सेहत मतन के साथ उसमें जो गलतियाँ राप आ गई थी उनकी भी दुरुस्ती की गई, और जो मदामीन सर सैयद के वो सर सैयद के नाम से, और जो सर सैयद के मदामीन किसी दूसरे के नाम से गज़ट में शामिल हुए हैं उनकी भी निशानदही कर दी गई। तो इस लिहाज से ये सर सैयद स्टडीज़ में, सर सैयद शनासी में एक बहुत अहम काम है। अंजुमन मुहिबान उर्दू अलीगढ़ की जानिब से आज एएमयू शोबे उर्दू के रिसर्च स्कॉलर सबा नौशाद की मुरतब करदा उर्दू की चंद अहम दास्तानें एक मुताल्ला का रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी मारूफ नक़ाद प्रोफेसर सगीर अफ्राहीम और कांग्रेस के सीनियर लीडर विवेक बंसल भी मौजूद रहे। रस्म इजरा तकरीब में मुकर्रिरीन ने कहा कि सबा नौशाद ने मुकाबला जाती इम्तहानात में शरीक होने वाले तलबा के लिए बहुत मयारी काम किया है। उसके बाद फिर मैंने अपने जहन में ये अहद कर लिया कि हाँ अब मुझे करना है इस काम को, तो फिर मैं उस काम में लग गई। फिर मैंने पूरा 1 साल का टाइम लगा मुझे इसको करने में। ये जो है ना सिर्फ नेट JRF के लिए हमें, बल्कि UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं और जो MA के निसाब में है, मतलब जो दास्तान का जो मैंने हिस्सा लिया है वो पूरा उन पर कवर हो जाएगा जो किसी भी कंपटीशन में हो जाए। दोनों का ख्याल रखते हुए सबा नौशाद ने हमारी सबसे मारूफ दास्तानों को मुख्तसरन पेश कर दिया है। ये एक बड़ा काम है और ख़ास तौर से तलबा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वो कंपटीशन में जिनके पास वक्त बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए बेहद कारआमद किताब है। और ये कोशिश तो इनकी इसलिए बहुत अहम है क्योंकि हमारे तलबा के लिए जो इब्तदाई चीज़ें हैं दास्तान के हवाले से, दास्तानों के तारुफ़ के हवाले से, उनके किरदारों के हवाले से, मौज़ूआत के हवाले से, वो सब चीज़ें इन्होंने यकजा कर दी हैं जो रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। और वो नेट और JRF के जो तलबा हैं जो कंपटीशन में उर्दू के मीडियम लेके जो है पढ़ते हैं, बैठते हैं कंपटीशन में, उनके लिए ये किताब बहुत अहम है और ये इनकी एक बहुत अच्छी कोशिश। नीतीश कुमार काबीना में कलमदानों की तकसीम हो गई है। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने अपने पास महकमे दाखिला का कलमदान रखा है। नायब वज़ीर-ए-आला तारकिशोर प्रसाद को मालियात की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक चौधरी को अक़लियत उमूर का कलमदान दिया गया है। विजय चौधरी को दही तरक्यात की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मेवालाल को वज़ारत तालीम का कलमदान सौंपा गया है। मंगल पांडे को महकमे सेहत की जिम्मेदारी दी गई है। आज नीतीश काबीना की पहली मीटिंग हुई। इस मीटिंग में असेंबली के इजलास पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक 23 से 27 नवंबर तक असेंबली का इजलास चलेगा।
हलफबर्दारी के बाद नीतीश कुमार आज पहली मर्तबा जेडीयू दफ्तर पहुंचे और लीडरों और कारकुनों से मुलाकात की। इंतखाबात से कबल भी नीतीश कुमार ने कई मर्तबा जेडीयू दफ्तर जाकर कारकुनों से मुलाकात की थी। और आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करना, यही हमारा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को पूरे तौर पर निभाएंगे। और आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करना, यही हमारा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य को पूरे तौर पर निभाएंगे। बिहार काबीना में एक भी मुस्लिम लीडर को जगह नहीं मिलने पर मुस्लिम तंजीमों ने अफसोस का इजहार किया है। जमीयत उलमा बिहार के जनरल सेक्रेटरी हसन अहमद कादरी ने कहा कि नीतीश कुमार को इस मसले पर गौर करना चाहिए। कादरी ने नई हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अक़लियती समाज के लोगों ने भी एनडीए को वोट किया है, ऐसे में मुस्लिम समाज को नुमाइंदगी नहीं मिलना अफसोस की बात है। उधर जेडीयू के मुस्लिम लीडरों ने कहा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की काबीना में मुस्लिम चेहरा शामिल होगा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जरूर जाएगा और एक्सटेंशन में बनाया गया। अभी तो बहुत छोटा मंत्रिमंडल बना है, दोनों में सिलेक्टेड लोग बने हैं और आज बहुत जल्द एक्सटेंशन होगा तो उसमें मुस्लिम चेहरा नज़र आ जाएगा। कौन होगा आप खुद देख लीजिएगा। न्यूज़ 18 के ज़रिए तो वज़ीर आला उनके रफ़क़ा वज़ीरों को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे और आपको मुबारकबाद इसलिए देंगे कि आपने जो ख़बरें दी हैं बहुत सटीक, जिससे हम लोगों ने बहुत फ़ायदा हासिल किया। जहाँ तक वजारत का सवाल है, अफसोस ये है कि कोई मुस्लिम लीडर जीता नहीं है, लेकिन फिर भी कौंसिल में तो मुसलमान हैं। वज़ीर आला को चाहिए कि कौंसिल के किसी ऐसे मुसलमान को बनाना जो अक़लियतों के फलाह बहबूद का काम कर सके। दूसरे हम ये चाहेंगे, बहुत खुशी है हमें नीतीश कुमार को दोबारा मौका मिला है काम करने का। इन्होंने जो वादा किया है बकिया काम हम समझते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो उतना सब कर ही देंगे और नए फाइनेंशियल ईयर में नई प्लानिंग से, जिसमें सेहत, तालीम, काश्तकारी, बेरोज़गारी, इस सब मामले पर फोकस दे करके उस तरह का प्रोविज़न करेंगे ताकि 1 साल के अंदर अंदर। संतोष कुमार सुमन को छोटी सनत और आबी वसाइल के महकमे का वजीर बनाया गया है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है और हमारे साथ हैं संतोष कुमार सुमन, जिन्हें लघु जल संसाधन विभाग यहाँ पे उनको दिया गया है। पहले तो आपको बधाई इस पद के लिए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं? जी बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी को कि मुझे जो दायित्व सौंपा गया है, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। ये मेरे लिए बहुत ही सौहार्द का विषय और एक चुनौती भरा भी, मेरे लिए चुनौती भी है। मैं अपने 100% इसमें देने की कोशिश करूँगा, चाहूँगा कि मैं उन पर खरा उतर सकूँ जो विश्वास मुझ पर। चुनौती इसलिए भी है कि जल जीवन हरियाली जैसा बड़ा प्रोजेक्ट जो मुख्यमंत्री का एक सपना भी रहा है, उस सपने को आप पूरा करेंगे। जी, मैं तो आपको कहा ही कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना मुझ में देखते हैं। मैं समझता हूँ मेरे लिए गौरव की बात है और मैं रात दिन करके इस गौरव को, जो विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। कब तक पदभार ग्रहण करेंगे? देखिए, अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया है, आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है। जैसे ही प्राप्त होगा और जो प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से मैं समझता हूँ कल संभवतः मैं कर लूँगा। तो ये जितनी बड़ी चुनौती मिली है, संतोष सुमन का कहना है कि जो विश्वास मुख्यमंत्री ने जताया उन सारे विश्वासों पर खरा उतरूंगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। नीतीश कुमार की नई टीम में जेडीयू के सीनियर लीडर विजय चौधरी भी शामिल हैं। विजय चौधरी नई टीम में शामिल होने से काफी खुश है। उन्होंने दावा किया कि नई हुकूमत तेजी से तरक्याती कामों को आगे बढ़ाएगी। विजय चौधरी से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे अमृत राज ने। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी, जिन्हें हम अब तक विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका में देखते आए हैं, लेकिन इस बार बिहार सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर, इस भूमिका को आप कैसे निर्वहन करेंगे और क्या कुछ आपका एजेंडा रहेगा?
नहीं, देखिए, सबसे तो पहले बधाई के लिए आपको धन्यवाद। दूसरी बात है कि यह भूमिका भी मेरे लिए कोई नई भूमिका नहीं है। 2015 से 20 तक अभी हम विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन उसके पहले 2010 से 15 तक हम मंत्री के रूप में ही अपना दायित्व निभाए थे। इसलिए हमारे समझ से कोई परेशानी दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग सदन चलते हुए देखे कि कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता था, सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत हो जाती थी, तो आपका एक ऐसा व्यवहार था जिसने आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लेते थे। इस बार जो भी नए विधानसभा अध्यक्ष होंगे और जिस तरीके से विपक्ष का तेवर है, लगता है कि आसान होगा उनके लिए? मेरे समझ से जो भी आने वाले अध्यक्ष होंगे वो हमसे ज़्यादा सक्षम होंगे और हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से निपट लेंगे। वो तो पद के साथ भी बहुत कुछ आ जाता है। सर, सदन के अंदर एक और तस्वीर दिखेगी, नई तस्वीर दिखेगी, मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? नहीं, यहाँ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? कोई डिप्टी सीएम का भी देखते होइएगा कि हर मंत्री, जैसे मोदी जी होते थे उप मुख्यमंत्री, तो उनके भी कुछ विभाग होते हैं। इस बार 2 डिप्टी सीएम हैं तो उनके भी कुछ विभाग होंगे। वो लोग उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने विभागों के मंत्री के रूप में दायित्व का निर्वहन करेंगे। हमारे समझ से तो 2 उप मुख्यमंत्री होने से कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी, कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बीजेपी कोटे से वजीर बने जीवेश मिश्रा भी आज की मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि तरक्की ही उनकी अवलीन तरजीह है। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बिहार ही एनडीए की इस वक्त प्राथमिकता है। ये जो बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है, सब लोगों को मिलकर इस पर काम। आप लोगों को इस बार कहीं ना कहीं जगह दी गई है, बड़े नेताओं को बैक किया गया है। शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है उनका आभार। वैशाली जिले के रसूलपुर गांव के बाशिंदा एक लड़की की मौत का मामला सुर्खियों में है। यह मामला पटना से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ रसूलपुर गांव में हुआ है। लड़की के साथ मकामी 2 लड़कों ने छेड़खानी की और 30 अक्टूबर को तेल छिड़ककर जला दिया। मुतासरा लड़की को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां 15 नवंबर को उसकी मौत हो गई। 16 नवंबर को रसूलपुर गांव में मुतासरा की मां की मर्जी के खिलाफ पुलिस ने खामोशी से तदफीन कर दी, जिसके सबब अवाम में सख्त नाराजगी है। लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस हादसे पर हुकूमत और अपोजिशन ने किसी तरह की कोई पहल करना जरूरी नहीं समझा। पुलिस इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश में जुटी है। हालांकि एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद सियासी पार्टियों के लीडरों ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। झारखंड के एक छोटे से गांव ने 2 रजाकार ग्रुप बनाए। एक ने साफ सफाई पर काम किया तो दूसरे ने बैतुल खुला के मसाइल पर तवज्जो मरकूज की, और उन्होंने इन मुद्दों पर उस वक्त तक काम किया जब तक वो मिसाली नहीं बन गए। ये कहानी चिरोगोडा की है। स्वच्छता का काम करने के लिए 2 ग्रुप का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक है हमारा ग्राम संगठन और दूसरा है नल जल समिति। ग्राम संगठन का हम लोग बैठक करते हैं साप्ताहिक में। जो परिवार में हाथ नहीं धोते हैं उस लोगों को हम लोग सब मिलकर उसको जागरूक करते हैं। और इससे हमें मदद और भी मिली जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन आया। पैंडेमिक का सिचुएशन में चूँकि हम लोग किसी दूसरे से मिल नहीं सकते थे, तो नहीं मिलने के कारण उसे गाड़ी के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से सब गांव में ये खबर दिया और उनको बोले कि देखिए कैसे करके हाथ धोना है, उससे जागरूकता फैलाएं, और जिसके कारण लार्ज स्केल में एक्चुअली लोग हाथ धोने का और अच्छा से एक्सेप्ट किए। पहले जब नहीं था शौचालय तब हम लोग का बहुत दिक्कत होता था। बाहर जाते थे, थोड़ा दूर जाते थे ना, तो दिक्कत होता था। और अभी जैसे मैंने शौचालय बना है, अभी बहुत ही मैंने सुविधा हो रहा है। यहाँ के जो एक समूह बना है जिसको हम लोग विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम लोग ग्राम संगठन बोलते हैं, वो ग्राम संगठन के समूह ने क्या किया कि सरकार का पैसा को अपने में लिया और उसे शौचालय बनाया।
मैंने कपड़ा से ढकने से और आदमी से दूरी से रहने से और साबुन से हाथ के धोने से इस गांव में कोरोना बीमारी एक भी नहीं मरीज हुआ है। ये चिरीगोड़ा गांव के लोग सब लोग मिल करके अगर अपने घर के लिए पानी ला सकते हैं, हर एक घर में शौचालय बना सकते हैं, तो ये हमारे भारत देश के दूसरे गांव के लोग के लिए भी ये मुमकिन है। खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।